कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल और सब्जियों के मनमाने दाम वसूलने वालों पर अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जिला कांगड़ा प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें मिली थी, जिस पर प्रशासन ने एपीएमसी को ऐसे मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते एपीएमसी कांगड़ा के सचिव डॉक्टर आर.के. भारद्वाज विभिन्न क्षेत्रों में बाजारों में जाकर फलों और सब्जियों के दाम चेक कर रहे हैं। दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाने को भी कहा जा रहा है। एपीएमसी सचिव ने द्रमण बाजार का दौरा कर सब्जी और फलों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिन दुकानदारों ने विभिन्न सब्जियों के दाम ज्यादा अंकित कर रखे थे, उनके दाम कम करवाए। इस अवसर पर फलों के दामों में दुगनी वृद्धि रेट लिस्ट पर पाई गई, जिस पर एपीएमसी सचिव ने संज्ञान लेते हुए दुकानदारों को चेताया कि आज पहली बार चेकिंग हो रही है, इसलिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर चेकिंग के दौरान फल और सब्जियों के दामों में इतना अंतर पाया गया तो दुकान सील की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सब्जियों और फलों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जहां भी कमियां पाई गई, उन्हें हिदायत जारी की गई कि आगे से ऐसा न किया जाए। अगर कमियां ठीक नहीं की जाती हैं तो दुकान सील करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि जहां से भी फल और सब्जियों के दाम ज्यादा वसूलने की शिकायतें आ रही हैं, उन बाजारों में औचक निरीक्षण करके दाम ज्यादा पाए जाने पर दुकानदारों को हिदायतें जारी की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ग्राहकों से भी आह्वान किया है कि जब भी दुकान पर जाएं तो सबसे पहले रेट लिस्ट चेक करें और दाम ज्यादा नजर आए तो इसकी शिकायत करें, जिससे उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सर, आज आपकी ओर से जो है वो फिर से फ्रूट्स और जो सब्जी की जो मार्केट है वहाँ पर जाकर रेड करी गई है। क्या लगा है आपको, कितना अंतर है अभी? जब मैं कांगड़ा से निकला था तो जहाँ मैंने पिछले दिन इंस्पेक्शन की थी, वहाँ मैं चलते चलते देख के आया हूँ कि वहाँ रेट जो काफ़ी जेन्युइन हो गए। जैसे गग्गल से निकला था तो आते आते मैंने देखा तो सबकी रेट लिस्ट लगी है, और जो फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा रेट्स थे वो आज कम है, काफ़ी हद तक कम है। तो जैसे निकला तो मैं देखता आया हूँ, और मुझे एक कंप्लेंट मिली थी शाहपुर की, तो शाहपुर में मैं आया हूँ, साथ में द्रमण की कंप्लेंट थी, इसीलिए चेक करने आया था कि वहाँ कंप्लेंट सच है या झूठ है। तो मैंने यहाँ देखा तो काफ़ी अंतर आया। लोगों ने रेट लिस्ट नहीं लगा के रखी है, और लोगों को मनमाने दामों पे यहाँ चीज़ें दी जा रही है। तो मेरा मकसद है कि सब्जी में तो खैर ज़्यादा अंतर नहीं दिखा, लेकिन जो फ्रूट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक इन्होंने कर रखी है। आज मैंने खुद पर्सनली बैठ के फिर से रेट लिस्ट बनवाई है, और इनको हिदायत दी है कि आपकी रेट लिस्ट बिल्कुल सामने फ्लैश होनी चाहिए, मोटे मोटे अक्षर होने। उसे ग्राहक को भी फ़ायदा होता है और दुकानदार का भी टाइम बचता है। इनका बहाना यही रहता है कि हम दिल्ली से नहीं लेते, कि हमारे पास 3 घंटे का टाइम है। तो मेरा आपके माध्यम से भी सभी लोगों से आग्रह है कि जहाँ भी दुकान में जाए, उनसे सबसे पहले तो दुकानदार से रेट लिस्ट पूछें, रेट लिस्ट देखें और चुपचाप सामान ले और जल्दी अपना टाइम बचा करके घर जाएं। तो क्या लगता है सर, जो लोग शिकायतें करते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि लोग तो शिकायत करने वाले, तो उनकी शिकायतों में कहीं ना कहीं नहीं, लोगों की शिकायतों में सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि जब से मैं छापेमारी नहीं कर रहा था तो मैं खुद देखता था इन्होंने मनमर्जी के रेट लगाए हैं। कोविड का दौर है, इसमें मैं दुकानदारों से अनुरोध करता हूँ कि कमाई कम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी हेल्प करें। सर, देखने में आ रहा है कि यहाँ पे तो आप चेकिंग कर रहे हैं सर, लेकिन जो टेम्पो वगैरह में जो सब्जियाँ बेचते हैं सर, उनका भी काफ़ी हाई रेट है सर सब्जियों में। टेम्पुओं में सब्जियाँ वैसे जो रोड साइड पे ज़्यादातर लोग बैठे हैं बेचने, वो उनसे करते हैं, तो मैं बीच बीच में चेक कर रहा हूँ। टेम्पू से डायरेक्ट सब्जी बड़ी कम बेची जा रही है, कहीं सब गाँव कोने में बेची जा रही है, लेकिन मैक्सिमम जो टेम्पू में सब्जी पंजाब से लाई जा रही है, वो जैसे किसी मोड़ पर या किसी ऐसे इसमें जगह पे बैठे होते हैं, वो उनको अनलोड करते हैं, तो उनको भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो रेट लिस्ट तो सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो टेम्पू पे बेचे, अगर वो पकड़ा गया तो उसका टेम्पू दोबारा नहीं चलेगा, मैं सारा सामान सीज कर लूँगा। ये आपके चैनल से कि मेरी सबसे विनती है कि रेट लिस्ट जरूर लगाएं और जेन्युइन रेट पे बेचें, कम से कम इस महामारी के दौर में। सर, आप तो ये जो मेन हाईवे है वहाँ से जाते हुए आप बाज़ारों को तो चेक कर लेते हैं, गाँव में जो है वो अभी भी उसी तरह के रेट्स हैं, उनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? गांव में मैं 1-2 जगह गया तो गांव में तो इतना नहीं देखा मैंने, क्योंकि वहाँ खपत भी कम होती है। गांव का दुकानदार चाहता है कि शाम तक कम भाव में भी बिके, तो अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहता।
तो शहरों में ज़्यादा, क्योंकि खपत ज़्यादा है, लोग आते हैं लेने, तो शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम। गाँव से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी कोई शिकायत आई नहीं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूँगा लोगों से कि आप दुकानों में जाएँ और रेट लिस्ट जरूर चेक करें। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत मुक्ति की रिपोर्ट।